संतान सप्तमी है। ये गौरव पार्वती की पूजा होती है। आज मन्नू व्रत है संतान सप्तमी का। बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रहा जाता है। शंकर भगवान और गौरा माँ की पूजा होती है कि मेरे बेटे की लंबी उम्र हो, शंकर भगवान मेरे बेटे की रक्षा करें। पूजा शुरू करने के पहले दीपक जलाया जाता है, इसलिए मन्नू दीपक जला रही हैं। दीपक जला के फिर पूजा शुरू करेंगी। अब पूजा शुरू हो गई है। पहले शंकर भगवान गौरा माँ को टीका लगाया जा रहा है। इस तरीके से पूजा स्टार्ट हो गई। ब्लाउज पीस भी चढ़ाया जाता है, उसमें चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, पूरा श्रृंगार का सामान पूरा चढ़ाया जाता है। बिंदी, नेल पॉलिश, पाउडर, ऑयल, आंवला का, ब्लाउज पीस, शीशा, कंघा और सिंदूर की डब्बी, महावर, पूरा श्रृंगार का सामान होता है चढ़ाने के लिए। 7 तरीके के फ्रूट चढ़ाए जाते हैं संतान सप्तमी में। और पुआ कितने? 7 पुआ। 7 पुआ चढ़ाए जाते हैं। नारियल भी, पान, कितने पान? 7 पान। 7 पान चढ़ाए जाते हैं। 7 हल्दी की गांठ भी चढ़ाई जाती है। सब 7 रहता संतान सप्तमी में। सारी 7 चीजें 7। सुपारी भी 7 चढ़ाई जाती हैं। 7 सिक्के भी चढ़ाए जाते हैं। अब ये कलावा क्या किया जाएगा? कलावा में 7 गांठें लगेंगी। 7 लड़ी बना के और पूरा फिर उसी में 7 गांठें लगेंगी। एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, पांचवी गांठ, छठवीं गांठ, 7वीं गांठ। 7 गांठें हो गई हैं। 7 गांठें लगाई जाती हैं कलावा में। कीरा में लपेट के रख दिया जाएगा, फिर बाद में हाथ में पहन लिया जाएगा इसको। ये चूड़ा है। अब ये चूड़ा है जिसमें 7 लकीरें बनी होती हैं। 7 लकीरें दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये 7 लकीरें बनी हुई हैं। इसको पहना जाएगा पूजा के बाद। अभी इसको पूजा के बाद पहना जाएगा। अब संतान सप्तमी की कथा होने जा रही है। जय भोले भंडारी की जय। ओम नमः शिवाय। कथा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य की सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज के मथुरापुर में वासुदेव देवकी के घर गए। इस राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने का शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से पोषार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। सुनकर रानी ब्रह्मणी में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक संतान सप्तमी व्रत रह रही हैं और आज पूजा करना है उनको। संतान सप्तमी बेटे का व्रत होता है। तो
रानी जब वृद्धावस्था में प्राप्त होने लगी तब उसने एक गूंगा या बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैवी रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी आश्चर्यचकित रही और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी अपनी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद मुझसे निष्पट होकर समझा। मैं तेरी की प्रतिज्ञा की थी, तुम राजमल के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने तुमको दोष लगा, जिससे करती रही। तुमने अपने ही इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे उसी दिन से रानी ने नियमपूर्वक संतान देने का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला। सुख भी होकर वो को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो मैं तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी देवकी यह पुनीत व्रत भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक झंडा बनाए और उसे गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे में धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ से बांधेगा और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने के शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तत्पश्चात 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी अपनी बनवा कर इस सम को एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्यपाद ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही देवकी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी, ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, इसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष है ही, परंतु पुरुष भी समान रूप से कल्याणकारी, पुरुष को भी सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। यह उत्तम व्रत जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भगवान की जय, गोपाल की जय, गणेश की जय। हर हर महादेव, बम बम भोले। हवन होने जा रहा है। पूजा के बाद हवन होगा। गुड़ घी हवन सामग्री सारा मिला के अब हवन होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गात्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गात्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गात्रीदं नमः। ओम नमः शिवाय।
स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहाय। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। इदं भोले बाबा इदं नमः। इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम कृष्णाय नमः स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब अचवाया जा रहा है हवन को। हवन पूजा होने के बाद अब आरती शुरू होगी। पहले गणेश जी की, फिर शंकर भगवान की आरती होगी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुते वारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिया। पति पिता महादेवा की जय। ओम जय शिव ओंकारा, शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे स्वामी। 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। हरनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी स्वामी। नंदी ब्रह्मचारी स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी देव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हरे स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु मांगू नहीं निस दिन तुम्हारी से। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक हमारे भोलेनाथ, दूजे तुलसीदास। ये धुल के रखेंगे। अब अच्छा इसको जल से धोया जाएगा। हाँ, गंगा जल से, दूध से। और उससे क्या? दूध से। दूध से और गंगा जल से इसको धोया जाएगा। फिर ये जो पहने थे हाथ में वो वाला है कंगन। इस कंगन को दूध और गंगा जल से धो के और इसको रख दिया गया। अब ये नया कंगन ये पहना जाएगा। ये पहना जाएगा। पहन लिया। ये नया कंगन पहन लिया। ये जो 7 गांठें लगाई गई थी कलावा में, वो कलावा पहना जाएगा। सही से नहीं लगाई ना? नहीं, सही से लगाई। सही से क्या लगाई? अरे तो ये दूसरा धागा है। कलावा 7 गांठे वाला वो भी बन गया। कंगन भी पहन लिया। और पहले का कंगन जो पहले का पहना हुआ था पुराना, उसको गंगा जल और दूध से धो करके उसको रख दिया गया। मिट्टी गिलास पानी लो।
अब ये भोग लगाया जा रहा है शंकर पार्वती माँ को, गणेश जी को। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरी गौरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सबरी के बेरे सुदामक तेंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। ऐसा भोग लगाओ मेरे भोले, सब अमृत हो जाए मेरे भोले। आओ भोग लगाओ, भोग लगा के चले मत जाना, आओ दरस दिखाओ मेरे भोले, आओ दरस दिखाओ मेरे भोले। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, जोली फैलाए सबकी झोली भरो मेरे भोले। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, से पूजा में जो भूल हुई है बालक जानी जाप करो भोले, बालक जानी जाप करो भोले। आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सुहाग लिया जाएगा तो इसलिए इसी समय चंदा मिट पी लिया है, अब सुहाग लिया जाएगा क्योंकि बासी मुँह लिया नहीं जाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। तुम ले जाओ, थोड़ा बाहर दिखा दो। आंटी चिल्ला रही ही नहीं मेरे पास, मैं तो ले ही जाऊं। तुम्हारा लोगन की आदत पड़ गई रुलाने की। पूजा समाप्त। ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए होता है, संतान सप्तमी व्रत। फिर पूजा करने के बाद घर में जितने सदस्य होते हैं सब लोग सुहाग लेते हैं, पैर छूते हैं शंकर भगवान और पार्वती माँ के, और बस फिर पूजा हो जाती है। अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना की जाती है और बस पूजा हो गई। फिर सब लोगों को पंचामृत दे दिया जाता है, प्रसाद दे दिया जाता है, और फिर लास्ट में पूजा समाप्त हो गई। फिर 7 पुआ बना के खाए भी जाएंगे। खाने में 7 ही पुआ खाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। गिन के 7 पुआ ही बनाए जाते हैं। जो स्त्री व्रत रहती है वो 7 पुआ ही खाती है।